भक्ति का मार्ग बहुत ही सरल और सहज है यदि हृदय में श्रद्धा और प्रेम हो। श्री साईं बाबा जैसे सद्गुरु के चरणों में जब भक्त शरणागत होता है तब संसार की जटिलताएं भी सरल हो जाती हैं। शिरडी की वह धुरका माई जहां बाबा का निवास था, वही भक्तों के लिए मां की गोद बन जाती थी। सुरक्षा, आश्रय और वात्सल्य का साक्षात स्वरूप। कल्पना कीजिए, जब कोई भक्त बाबा के पास अपनी पीड़ा या जिज्ञासा लेकर आता था तो बाबा की सरल दृष्टि, उनके मुखमंडल की शांति और वाणी की मधुरता हृदय को ऐसे छू जाती थी मानो वर्षों की थकान पल भर में उतर जाए। बाबा किसी के भी कष्ट को अनदेखा नहीं करते थे। उनकी कृपा दृष्टि सदा सब पर बनी रहती थी। साईं बाबा का ध्यान कैसे किया जाए, यह प्रश्न हेमाड पंत ने जिस सरलता से सुलझाया वह हमें भी आत्मसात करना चाहिए। जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण होता जाता है और अमावस्या की घनी रात में सब ओर अंधकार छा जाता है, वैसे ही जीवन में जब निराशा और संशय का अंधकार घिराए तब शुक्ल पक्ष के चांद की पहली किरण की तरह भक्त को चाहिए कि वह बाबा के चरणों की ओर आस लगाए। उनके श्री चरणों का ध्यान ही वह प्रकाश है जो हमारे जीवन की अमावस्या को भी पूर्णिमा बना सकता है। शिरडी की मस्जिद द्वारका माई केवल एक इमारत नहीं थी, वह जीवित थी, मां के समान। बाबा स्वयं कहते थे, जो इसकी गोद में बैठता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात श्री बाला साहेब मेरिकर के अनुभव में स्पष्ट हुई। जब वे शिरडी आए, बाबा ने उन्हें सर्प के रूप में आने वाले संकट के प्रति सावधान किया। बाबा ने सांकेतिक भाषा में कहा, क्या तुम लंबे बाबा को जानते हो? और अपना हाथ सर्प की तरह हिलाया। वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित थे, परंतु बाबा जानते थे कि भक्त की सुरक्षा के लिए उन्हें किस प्रकार संकेत देना है। बाला साहेब जब चितली पहुंचे तो अनजाने में ही उनके वस्त्र पर एक विषैला सर्प बैठ गया। यदि बाबा की सावधानी न होती तो अनर्थ निश्चित था, परंतु संकट के क्षण में बाबा का आशीर्वाद और द्वारका माई की गोद ने उनकी रक्षा की। यह अनुभव केवल बाला साहेब का नहीं, शिरडी में कदम रखने वाले अनगिनत भक्तों का है। जब जब संकट आया, बाबा ने पहले ही चेतावनी देकर या अदृश्य रूप से रक्षा कर ली। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों की जानकारी और हर जीव के अंतर की गहराई केवल सद्गुरु ही जानते हैं। बाबा ने बापू साहेब बूटी को भी इसी प्रकार सांत्वना दी जब एक ज्योतिषी ने उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी की। बाबा ने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं, काल मेरा क्या कर सकता है। इसी आत्मविश्वास और आशीर्वाद का प्रभाव था कि जब शौचालय में सर्प दिखाई दिया तो बापू साहेब निर्भय रहे और संकट टल गया। अमीर शक्कर की कहानी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। गठिया के दर्द से परेशान जब वह शिरडी आया, बाबा ने उसे मस्जिद में न रहकर चावड़ी में रुकने को कहा। हालांकि वह जगह रोगियों के लिए उपयुक्त नहीं थी, लेकिन बाबा की आज्ञा ही सर्वोच्च औषधि थी। अमीर 9 महीने तक वहां रहा और बाबा का सान्निध्य प्राप्त करता रहा। जब एक रात बिना अनुमति वह शिरडी छोड़ गया तो उसे पछतावा हुआ और एक फकीर की मृत्यु का अनुभव उसे अंदर तक विचलित कर गया। अंततः वह शिरडी लौट आया और बाबा के चरणों में फिर से आश्रय पाया। एक रात बाबा ने अब्दुल को पुकारा, कोई दुष्ट प्राणी मेरे बिस्तर पर चढ़ रहा है। अब्दुल ने देखा तो वहां सर्प कुंडली मारे बैठा था। बाबा की सावधानी और सतर्कता से अमीर शक्कर की भी रक्षा हो गई। हेमाड पंत की कथा में भी यही अनुभूति मिलती है। जब कथा के आनंद में मग्न वे बैठे थे तो एक बिच्छू उनके कंधे पर आ गिरा, परंतु न कोई डर न कोई हड़बड़ी, केवल बाबा की कृपा में लीन रहने का भाव था। ऐसे ही एक बार दीक्षित वाड़े में सांप प्रकट हुआ, पर बाबा की कृपा से सब सुरक्षित रहे। इन सभी घटनाओं का सार यही है, सद्गुरु की शरण में, उनके श्री चरणों में सच्चे भाव से पूर्ण विश्वास के साथ बैठने वाला भक्त किसी भी संकट से भयभीत नहीं होता। चाहे वह सर्प हो, बिच्छू हो या जीवन की कोई भी कठिनाई, बाबा का आशीर्वाद और उनकी कृपा सभी संकटों को क्षण भर में दूर कर देती है। बाबा का उपदेश अत्यंत गूढ़ है। वे कहते हैं, संसार के प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है, चाहे वह सर्प हो, बिच्छू हो या कोई भी प्राणी। हमें चाहिए कि हम किसी के प्रति द्वेष, हिंसा या कटुता न रखें। सब जीवों के प्रति दया, स्नेह और सहानुभूति का भाव रखें। जीवन को शांति और संतुलन के साथ व्यतीत करें। संघर्ष और हिंसा से दूर रहें। ईश्वर ही सबका रक्षक है।
जब तक उसके सिर पर गुरु कृपा और आशीर्वाद छाया है, तब तक कोई भी संकट, कोई भी विष, कोई भी विपत्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाबा की कृपा को अपने हृदय में धारण कर उनके उपदेशों का अनुसरण करें तो जीवन का हर अंधकार, हर भय, हर विष अपने आप नष्ट हो जाएगा। श्री साईनाथ की ये लीलाएं, उनके विचार और उनके श्री चरणों का ध्यान हमें यही सिखाता है। निरंतर श्रद्धा, धैर्य और भक्ति के साथ चलें। संकट को बाबा की कृपा से तुच्छ समझें और सभी जीवों में ईश्वर को देखकर सभी के प्रति प्रेम और करुणा से जीवन व्यतीत करें। ओम साईं राम। श्री साईनाथ महाराज की जय।